हेलो गाइस, मैं अफजाल अशरफ एसईओ के इस कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे कोर्स का तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि गूगल काम कैसे करता है। बेसिकली जो गूगल काम करता है उसके बेसिकली तीन सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले होता है एक स्पाइडर, उसके बाद होता है इंडेक्स और उसके बाद होता है क्वेरी। सो गैस, ये जो तीन हैं ये तीनों एक तरह से रोबोट, एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, गूगल कंप्लीट रोबोट्स पे काम करता है, एआई पे काम करता है। और गूगल कितना स्मार्ट है ये आप लोगों को पता है। स्मार्ट यानी कि हम जैसा चाहते हैं गूगल हमें वैसे ही रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्पाइडर क्या करता है। जब आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं या कोई आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो सबसे पहले जो स्पाइडर होता है उसका काम क्या होता है, वो इस चीज़ को चेक करता है कि गूगल के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन हम जैसे ब्लॉगर, हम जैसे लोगों ने लोड की है जो कि ब्लॉगर्स हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने वेबसाइट्स बनाई, ब्लॉग्स बनाए, तो गूगल के स्पाइडर ने उन सारी सी डिटेल को, सारी इस इंफॉर्मेशन को फेच किया। लाइक आजकल को ऐसा कीवर्ड जो आपने गूगल पे सर्च किया हो और गूगल ने आपको ये कहा हो कि वर्ड नॉट फाउंड, ऐसा कोई कीवर्ड है ही नहीं। तो स्पाइडर का बेसिकली मेन काम क्या होता है? स्पाइडर का काम होता है कि किसी भी वेबसाइट में कोई भी नया कंटेंट आए तो उस वेबसाइट पे जाना। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक नया ब्लॉग है। इस ब्लॉग के ऊपर मैंने नया आर्टिकल लिखा, नया कंटेंट डाला। तो स्पाइडर का काम क्या होता है? जगह जगह डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर घूमना। ठीक है, तो स्पाइडर क्या करेगा? हमारे ब्लॉग पे जाएगा, हमारा कंटेंट उठाएगा और वापस डेटाबेस में ले आएगा। ठीक है, लाइक इस कंटेंट को उठाओ और हमारे डेटाबेस में ले आओ। स्पाइडर का सिर्फ यही काम है। यानी कि ये वेबसाइट है, इसमें ये और ये पुराने कंटेंट हैं और ये न्यू कंटेंट है। ये तीन तो पहले ही उठा के डेटाबेस में सबमिट कर चुका है स्पाइडर। तो अभी जो नया कंटेंट है उसको उठा के वो डेटाबेस में अपने पास स्टोर करेगा। मतलब ये इन शॉर्ट स्पाइडर का ये काम है कि जगह जगह घूमना और जगह जगह से जाके कंटेंट को उठा के अपने पास डेटाबेस स्टोर करना। तो स्पाइडर का तो काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मतलब हमें पता चल गया कि स्पाइडर जो है वो जितना भी डाटा है उसको गूगल के डेटाबेस में ले आया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी इंडेक्स सॉफ्टवेयर कि इंडेक्स सॉफ्टवेयर क्या करता है। ठीक है, इंडेक्स सॉफ्टवेयर आपका जो कंटेंट या फिर आपका यूआरएल, यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपका कंटेंट जो है या फिर आपका जो यूआरएल है उसको उठा के लेके जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इंडेक्स ने क्या करना है कि वो जो यूआरएल है, बेसिकली स्पाइडर ने सारा कुछ उठा तो लिया था, बट इंडेक्स क्या करता है, वो देखता है कि आपका जो SCRP होता है उसके ऊपर किस तरह से आपका कंटेंट शो करवाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं शंग्रीला, मैं गूगल ओपन करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब ये देखें, ये बेसिकली इसको हम SCRP कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपको हमने क्वेरीज डाली गूगल में तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आए। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स होते हैं इसको हम SCRP कहते होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका स्पाइडर जितना कंटेंट उठा के लाया अपनी डेटाबेस में गूगल की, अब उसके हिसाब से इंडेक्स जो था वो हमारा हुआ यहाँ पे आके सर्व के ऊपर किस रैंकिंग के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो शो कराने हैं।
लाइक आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, लाइक स्पाइडर ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, अब इंडेक्स सॉफ्टवेयर का काम यहाँ पे शुरू हो गया, तो सर आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वेबसाइट का आर्टिकल जो यूआरएल है उसको क्या रैंकिंग मिलने वाली है? तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या रैंकिंग मिलेगी। आप फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे आओगे, या आप किसी फिफ्थ या सिक्स्थ पेज के ऊपर आके किसी जगह पे रैंक करोगे, या आपको किसी दूसरे या तीसरे पेज पे रैंकिंग मिलेगी। तो अगर आपको दूसरे या तीसरे पेज पे रैंकिंग मिलेगी तो वहाँ पे कोई विजिटर नहीं आता, ये आपको पता है, तो हमें इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना है। सो गाइज जो आपको रैंकिंग मिलती है, इस रैंकिंग के पीछे गूगल के कोई 200 रैंकिंग सिग्नल्स काम करते हैं। लाइक उन 200 के रैंकिंग सिग्नल्स में से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने कंटेंट इतना लिखा, कंटेंट कब लिखा, आपकी डीए कितनी पुरानी है, आपका जो कंटेंट है वो किस क्वालिटी का है, आपके बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, आपका टाइटल कैसा है, आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी है और आपकी होस्टिंग कैसी है। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की बेस पे आपको SERP के ऊपर रैंकिंग मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है SERP के ऊपर, उसके पीछे कोई 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं या 250 प्लस फैक्टर्स होते हैं गूगल के, जिन 250 या 200 फैक्टर्स की बेस पे आपको SERP के अंदर रैंकिंग मिलती है। तो अब गैस आपने यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोग ब्लॉग के अंदर सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, तो उसमें फेल होने का सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है गैस? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सोचा होगा कि लोग फेल क्यों होते हैं। सो गैस यहाँ पे लोग लाइक जो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, एक तो गैस लैक ऑफ नॉलेज, आप देख सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा रीज़न होता है। और इसके अलावा अनदर हमारे पास जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कंसिस्टेंसी नहीं होती, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप ब्लॉगिंग में आते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आपने ब्लॉगिंग की फील्ड में कामयाब होना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। बस लाइक लोगों को ये लगता है कि आज मैंने वेबसाइट बना दी, आर्टिकल बना दिया, तो कल उसको मैंने गूगल पे रैंक कर दिया, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी गाइज कि जो वेबसाइट आप बनाते हो, किसी भी निश के ऊपर बनाते हो, किसी भी कैटेगरी या किसी भी टॉपिक पे बनाते हो, ब्यूटी हो गया, कुकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, IT हो गया, टेक हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, तो गाइज उस निश के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट्स बना चुकी हैं। तो आप उस फील्ड के तब मास्टर बनोगे जब आपको उसका डोमेन नॉलेज होगा, क्योंकि आपका मुकाबला और काफ़ी ज़्यादा लोगों से हो रहा है जिनकी वेबसाइट्स पहले से ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो गैस यहाँ पे ये सोचना बहुत ही गलत है कि आपने आज एक ब्लॉग क्रिएट किया और 2 से तीसरे दिन में आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करने लग गई है और रैंक करने लग गई है। तो अगर आप ऐसा सोच के आप SEO या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, तो गाइज मैं आपसे कहूँगा कि आप इस फील्ड में मत आना। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए आपको सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई कि आपको एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, दूसरा कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपने एक आर्टिकल आज लिखा और एक आर्टिकल आप 10 दिन बाद लिख रहे हो, तो अगर आप किस तरह की कंसिस्टेंसी है तो फिर गाइज आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गूगल आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करेगा। तो अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है तो लाइक आप इस तरह से प्लान करो कि मुझे हर 1 या 2 दिन बाद ब्लॉग को क्रिएट करना है। तो अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ चलेंगे, इस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप विद इन 5 to 6 मंथ आप अच्छा खासा रेवेन्यू गूगल से निकाल पाओगे। इतना ज़्यादा रेवेन्यू निकाल पाओगे कि कम से कम उससे आप अपने खर्चों को निकालना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपके अंदर एक डेडिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जो डेडिकेशन जो है वो आपको सीखने की डेडिकेशन अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो काम तो अभी आप सीख रहे हो, लाइक
मेरा ट्यूटोरियल है वो आप सीख रहे हो, बट उसको करना भी है, ठीक है। एक तो होता है सीखने का डेडिकेशन, एक होता है उसको परफॉर्म करने का डेडिकेशन। तो जितना सीखने का डेडिकेशन है उतना ही आपको परफॉर्म करने का भी डेडिकेशन है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इंडेक्स क्या करता है, जो हमारा कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करेगा, ठीक है, और सर्च के अंदर आके प्रॉपर हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट पेज पे रैंकिंग चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक ब्लॉग नया है तो गूगल उसको भी जल्दी रैंकिंग नहीं देता है, तो आपको ये भी चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे यहाँ पे आता है वो आता है क्वेरी, ठीक है। क्वेरी क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन, सपोज करते हैं आप गूगल से पूछते हैं सर आप बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। लाइक आप किसी इंसान से पूछोगे कि लाइक सर ये मेरा आपसे सवाल है, लाइक लेट सपोज आप गूगल पे आते हो और गूगल से आके पूछते हो व्हाट इज़ एसईओ। तो गाइस ये क्या होती है, ये क्वेरी होती है कि जो हम गूगल पे आके कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। तो जब हम गूगल पे आके कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया व्हाट इज़ एसईओ, तो क्यूरी का जो गूगल का सॉफ्टवेयर था उसने क्या किया, बैकएंड पे जाके उसको सर्च किया और जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट थे इस क्यूरी के अगेंस्ट उसको मुझे गूगल ने यहाँ पे आके शो कराया, ठीक है, सर्च के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और गूगल की कोशिश ये होती है कि जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट और जितने ऑप्टिमाइज रिजल्ट हैं वो बिल्कुल रैंक करें, टॉप पे नज़र आए, ताकि यूज़र जो है जिसने ये क्वेरी की है वो सेटिस्फाई हो। क्यों? क्योंकि गूगल का मेन जो मोटिव है वो है यूज़र पर्सपेक्टिव। गूगल जो है वो हमेशा यूज़र के पर्सपेक्टिव सोचेगा जो क्वेरी सर्च करेगा। गूगल कभी भी ब्लॉग के पर्सपेक्टिव नहीं सोचेगा। आप जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिख लो, ठीक है, आप जितना मर्जी लंबा आर्टिकल लिख लो, बट अगर यूज़र आपके ब्लॉग पे आ रहा है और उसके ऊपर रुक नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ उस आपके आर्टिकल पे आके और उसको बंद कर देता है, तो ये थोड़ा फैक्टर नेगेटिव जाएगा आपके ब्लॉग के ऊपर। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लेना है कि जो गूगल होता है वो इम्पोर्टेंस देता है यूज़र को, ना कि आपके ब्लॉग को। तो गाइस इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आपने कोई चीज़ पूछनी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप मेरे से कमेंट में कह सकते हो कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई या हमें ये नया टॉपिक है, इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी डिटेल तक कोशिश करूँगा कि ज़्यादा डिटेल वाली और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको दे सकूँ। बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको मैक्सिमम जितनी डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर। तो लेक्चर 2 जो था हमारा वो आपने लास्ट सीरीज़ में देखा, और आज का जो था ये लेक्चर 3 था। इसमें मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं लेक्चर 4 में। अल्लाह हाफिज़।